बाद में करते हैं। 17 में क्या है? सॉरी, बारिश का परीक्षा क्या है? क्योंकि शुरू हो गई बाद में ठीक ठाक। और दूसरी में आप मेरे प्लेट में दो लगा। सर का माइक कौन है ना शायद। यस सर। ऐसा रात से कपड़े कुछ लगाए हुए। मैं उनको मैसेज करता हूँ ये सर जो को। है रात से लगाए हुए है। क्वेश्चन है वो loses 2 minutes in every दूर दूर 24 hours। रात से नहीं बनता। हाँ, मैं लगा मैंने उनको सबको मैसेज किया ऊपर है, में सर मैं से देख लेंगे। हाँ। A watch loses 2 minutes in every 24 hours, ठीक है, while another watch gain इससे 2 उनको minutes in फायदा हो रहा है भाई साहब। जिनका राई वाई पहले ढूंढ रहे थे उनको पानी नहीं देना पड़ेगा। एक सेकंड में उनको कॉल कर लेता हूँ सर। बाकी सबको नुकसान। हाँ अगर बाकी सबको नुकसान है। जैसे अब राई में जो जिनके पहले डूब गए थे उनको पानी देने के टाइम है लोगों की बॉडी जुड़े होगी। A watch loses 2 minutes in every 24 hours, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours। यानी दो कोई फॉल्टी वॉचेज है, उनमें से एक है वो 2 मिनट हर 24 घंटे में 2 मिनट डिले हो जाती है, लूज करती है अपना टाइम। और एक दूसरी वॉच है वो हर 24 घंटे में 2 मिनट गेन करती है, ठीक है। मैं तो एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखा रही, दो फॉल्टी वॉचेज है हमारे पास। एक वॉच है वो हर 24 घंटे में 2 मिनट्स लूज करती है, और लूज करती है मतलब माइनस में रह जाती है। और सेकंड जो वॉच है वो 2 मिनट्स गेन करती है, यानी वो प्लस हो जाती है। तो अब इन दोनों घड़ियों के बीच में कितना टाइम है? तो दोनों में कितना डिफरेंस रहता है हर 24 घंटे बाद? मान लो ऐसे है कि एक तो 23:58 दिखाती है, और एक एक 0:02 दिखाती है, तो 4 मिनट्स का गैप हो गया। 24 आवर्स में 4 मिनट्स का गैप हो गया इन दोनों जो वॉचेज है हमारी, वो हर 24 आवर्स में दोनों के बीच में 4 मिनट्स का गैप आ जाता है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द टू वॉचेज शोड एन आइडेंटिकल टाइम। एक ऐसा इंस्टेंट था जब दोनों घड़ियों ने सेम टाइम दिखाया। अब बताओ दोनों सेम टाइम कब दिखाती है? हम बोलते हैं ना कि अगर खराब घड़ी है तो वो भी एक बार सही टाइम बताती है, यानी एक जब साइकिल पूरा हो जाता है। ऐसे अज्यूम कर लो, हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना सर्कुलर ट्रैक में दौड़ने वाले, जो उसमें रिलेटिव स्पीड निकालते थे। मान लो एक पर्सन की स्पीड ऐसी है कि वो एक 1 आवर में टू सर्किल्स लगाता है। एक सर्किल कंप्लीट किया, फिर दूसरा सर्किल। और एक पर्सन की स्पीड है वो 1 आवर में 3 सर्किल कंप्लीट करता है। तो मिल ही जाती है ना, क्योंकि एक सर्किल का गैप आ गया दोनों के बीच में, तो वापिस एक बार मिल जाते हैं। तो ये दोनों घड़ियां जब आइडेंटिकल टाइम दिखा रही है, तो किस टाइम आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी? कि वो 24 आवर्स वाला एक बार सर्किल पूरा हो जाएगा, घड़ी घूम जाएगी, तब एक बार फिर से वो आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। तो 24 आवर्स के बाद 24 यानी कि ये गैप, ये अभी 4 मिनट का गैप है, ये करते करते अगर ये 24 घंटे का गैप हो जाए तो घड़ियां वापिस से आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी, है ना। ये 24 आवर सिस्टम वाली घड़ी है जिसमें 1 से लेके 24 बजते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो जो लेट चल रही है घड़ी, या दोनों घड़ियों के बीच का जो रिलेटिव टाइम है वो 24 घंटे का हो जाएगा। मतलब जो फास्ट चलने वाली घड़ी वो घूम के एक साइकिल लगा देगी, तब कम फास्ट चलने वाली घड़ी यहीं पे होगी, और तब तक मान लो इसका 10वां राउंड हुआ और उसका 9वां राउंड हुआ, तो एक बार मिल जाएगी दोनों। तो जब कंप्लीट 1 सर्किल का डिफरेंस होगा, यानी कंप्लीट 24 आवर का डिफरेंस होगा,
तब जाके वो फिर से एक बार आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। एक तो आइडेंटिकल टाइम दिखाया उन्होंने जब शुरू किया था उन्होंने, फिर वो 24 घंटे बाद 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे हो गई। अब ये जो गैप 4 मिनट का है, जब ये गैप 24 आवर्स का हो जाएगा, तब जाके ये दोनों घड़ियां एक बार फिर से आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। यहाँ तक समझ में आया आपको? मतलब कि 12 o'clock पे। 24 आवर वाले सिस्टम पे, ये 24 आवर सिस्टम वाली क्लॉक पे जब दोनों के बीच में फिर से एक पूरे साइकिल का डिफरेंस आ जाएगा, एक पूरे सर्किल का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि स्लो चलने वाली वॉच है वो, अज्यूम कर लो कि उसने 8 राउंड्स कंप्लीट कर लिए 24 आवर्स की, और जो फास्ट चलने वाली है वो अगर 9 राउंड कंप्लीट कर लेगी सेम टाइम में, क्योंकि वो फास्ट चल रही है तो 40 घड़ी ना फास्ट चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो फिर से एक बार एक ही जगह पे मिल जाएगी, यहाँ पे कहीं भी हो एक जगह मिलेगी, तो फिर से उनमें एक साथ एक जैसा टाइम दिखेगा। तो ये गैप 4 मिनट का गैप इन्होंने क्रिएट किया था 24 घंटों में मिलके, यानी 1 डे में। तो ऐसा गैप 24 आवर्स का लेके आना है, तो कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स का गैप आने में? 4 मिनट का गैप क्रिएट करने में उनको टाइम लग गया 1 डे। तो हमें 24 आवर्स का गैप क्रिएट करना है, तो कितना कितना टाइम लगेगा? 24 आवर में कितनी मिनट होती है? 24 × 60 ना, 1440, यानी कि 4 मिनट का गैप इन दोनों घड़ियों में हुआ था 1 डे में। 1440 मिनट का गैप जब हो जाएगा दोनों में, तब ये फिर से एक जैसा टाइम दिखाएगी। डेट अलग अलग हो सकती है, किसी में डेट कुछ भी होगी बट टाइम तो सेम होगा। ऐसे होगा कि एक में, आज की डेट में 30 अक्टूबर को 2 बजे हैं, एक दिखाएगा 29 अक्टूबर को 2 बजे, यानी 24 आवर का पूरा गैप आ जाएगा। डेट अलग अलग होगी बट टाइम दोनों में आइडेंटिकल होगा, क्योंकि पूरा सर्किल जब रोटेट होगा तभी वो टाइम सिमिलर होगा। तो 4 मिनट का गैप है इन दोनों में एक दिन में, तो 1440 मिनट का गैप कितने टाइम में होगा? 360। 1/4 × 440 कितना होगा ये? 360। 360 डेज में, यानी कि वापिस ये टाइम 360 डेज के बाद में आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी दोनों घड़ियाँ। हर रोज इनमें 4-4 मिनट का डिफरेंस आता जाएगा। जब 360 डेज हो जाएंगे दोनों को चलते हुए, तब कंप्लीट 24 आवर्स का गैप होगा, तब वो कंप्लीट आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। ठीक है, एक एक घड़ी पूरी एक दिन पीछे हो जाएगी उस फास्ट चलने वाली घड़ी से। जो स्लो मूव करती है वो वॉच फास्ट मूव करने वाली वॉच से कंप्लीट 1 डे का गैप हो जाएगा, 24 आवर्स का गैप हो जाएगा, तब वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। टाइम सेम होगा दोनों में, डे अलग अलग होगा, डेट अलग अलग होगी। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर क्या होगा? The two watches show the identical time again on completion 30 days, 90 days, 120, तो आंसर होगा none of the above। ठीक है, डाउट किसी को? नो सर। ओके, हाँ ये 19 में आएगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? A wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours। एक वॉल क्लॉक है वो हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब ये भी 40 क्लॉक है। A wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours। The clock was set right to show the correct time at 8 a.m. Monday। 8 a.m. मंडे को इस क्लॉक को सही किया गया था, तब ये टाइम सही दिखा रही थी, बट हर 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। पूछा है कि व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 6 p.m, ये क्लॉक का टाइम है, मतलब गलत टाइम है, क्योंकि वो हर
24 घंटे में 10 मिनट ज़्यादा दिखा रही है तो गलत टाइम है, 6 PM ऑन वेंसडे। तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम? अगर ये वॉच ने दिखाया है टाइम वेंसडे को, तो इस टाइम एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा, वो हमसे पूछा है। तो देखो मंडे टू वेंसडे आ गए, 8 AM मंडे, 8 AM मंडे से लेके 8 AM ट्यूसडे तक, फिर 8 AM वेंसडे तक, और फिर इसी दिन 6 PM वेंसडे। तो कितना टाइम हो गया? 24 आवर्स। 24 आवर्स इन दोनों के बीच में ये कितने आवर्स हो गए? 8 AM से 8 PM तक 12 होते 10 हो गए ना। वेंसडे को 8 AM से लेके 6 PM तक कितने टाइम हो गया? 10 आवर्स। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 58 आवर्स, है ना। 48, 10, 58। अब वो वॉच 24 आवर्स में 10 मिनट आगे हो जाती है, हर 24 आवर्स में 10 मिनट्स आगे हो जाती है। तो 58 आवर्स में कितनी आगे होगी? 1 आवर में कितनी आगे होगी? 10/24, और फिर 58 का निकाल लो। 10/24 इंटू 58 आवर्स, कितनी मिनट आगे होगी? ये देखो मिनट में आएगा आंसर। 24.01 आता है क्या? 24 ही मान लो एक बार, रफली 24.16, इतनी मिनट से। तो ये जो वॉच थी जिसको 8 AM मंडे को सही किया गया था, ये 6 PM वेंसडे तक पहुंचते पहुंचते 24 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिखा रही है। 24 मिनट्स एक्स्ट्रा दिखा रही है, मतलब वो आगे चलने लगी, फास्ट तो है ही वो। 24 घंटे में 10 मिनट आ गई, फिर अगले 24 घंटे में 10 मिनट और आगे हो गई, फिर अगले 10 घंटे में कुछ और आगे हो गई। तो टोटल 58 आवर्स में वो वॉच 24 मिनट्स आगे हो चुकी है। तो जब इस वॉच में 6 PM था तो एक्चुअल टाइम कितना रहा होगा उस टाइम? 5:36 PM रहा होगा लगभग, क्योंकि 24 मिनट तो इसने एक्स्ट्रा टाइम दिखाया है, ये एक्स्ट्रा टाइम है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5:36 PM। सर डाउट ये इस क्वेश्चन बताइए, में किसी? सर ये बताइए, इस पे लिखा है कि 10 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब वो आगे की तरफ चली जाती है। बट हाँ इसमें मतलब आगे ऑप्शन का टाइम में दिखा जो रही है। टाइम दिया हुआ है वो 6 PM से पहले का दिया हुआ है, 5:36, 5:30 इस तरह से। एग्जैक्टली exactly। तो वो वॉच का टाइम है ना, वॉच आगे निकल गई तो आगे का टाइम दिखा रही है, एक्चुअल टाइम तो उसके पीछे रह गया था। वॉच तो फास्ट मतलब चलने का क्या मतलब है कि आपके घड़ी में 5 बजे हैं तो वॉच ने 6 बजे दिखा रखा है, फास्ट का मतलब ये तो हुआ। ओके ओके। तो ये और वॉच का टाइम है 6 PM, आपको करेक्ट टाइम पूछा है। ये वॉच का टाइम करेक्ट नहीं है क्योंकि फास्ट चल रही है तो टाइम गलत है वो। आपसे पूछा है कि उस टाइम एक्चुअली कितना टाइम हुआ था जब वॉच ने 6 PM दिखाया था। तो एक्चुअली तो कम ही टाइम हुआ था कि वॉच ने तो ज्यादा टाइम दिखाया ना, फास्ट चलने वाली वॉच का क्या मतलब है कि वो आगे निकल रही है। हर 24 घंटे में वो वॉच, मान लो 8 AM मंडे को सही किया था, जब 8 AM ट्यूसडे हुआ था एक्चुअली में, तो इस वॉच ने 8:10 दिखा दिया था उस टाइम, 10 मिनट आगे थी। जब 8 AM वेंसडे हुआ था तो अगले 24 घंटे में इस वॉच ने 8:20 दिखा दिया था, यानी फिर ये 20 मिनट आगे निकल गई। ऐसे करके इसने जब 6 PM दिखाया, 8:20 की तरह से 6 PM दिखाया, तब ये वॉच यहाँ पे 20 मिनट आगे निकल गई थी, अगले 10 घंटे में 4 मिनट और आगे निकल गई, तो 24 मिनट आगे हो गई थी। ये वॉच का टाइम है 6 PM, तो उस टाइम हमारा टाइम इसके हिसाब से कितना रहेगा? 5:24, सॉरी 5:36। और सर एक तो और हमारा चीज था, जैसे इसमें लिखा है द क्लॉक वाज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम 8 PM ऑन करेक्ट, मंडे, इसका मतलब हमने अपनी वॉच को संडे को सेट किया था ताकि मंडे का टाइम हमें सही दिखा सके। यही मतलब हुआ ना इस लाइन का। संडे को सही किए नहीं, हमने 8 AM मंडे को सुबह उस गलत घड़ी का भी टाइम एक बार 8 AM करके छोड़ा था, जो एक्चुअल टाइम भी उस टाइम 8 AM था। ठीक है, एक्चुअल में जो टाइम मंडे को 8 AM था, उसी टाइम हमने इस रॉन्ग जो वॉच थी, फॉल्टी वॉच थी,
उसका टाइम भी 8 AM सेट किया था। इस टाइम ये जो रॉन्ग वॉच थी उसका समझ टाइम गए हमने सर। करेक्ट किया था, मतलब जो एक्चुअल टाइम था वही हमने इस वॉच का किया था। बट इसके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये 24 घंटे में फिर इसने 10 मिनट आगे दिखाया, फिर अगले 24 घंटे में 10 मिनट आगे, फिर अगले 10 घंटे में 4 मिनट और आगे दिखा दिया। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट AM मंडे, मतलब मंडे को घड़ी में पिन होती है ना, उससे उन्होंने से किया था टाइम कि अब ये एग्जैक्टली टाइम 8 AM हुआ है। 8 AM भी आपकी नॉर्मल घड़ी में हुआ है, 8 AM हमने फॉल्टी घड़ी में भी सेट किया है। बट फॉल्टी वॉच है तो वो उसने टाइम फिर से गलत दिखाना स्टार्ट किया होगा, और हर 24 घंटे में 10 मिनट गलत दिखा रही है, आगे निकल जाती है। तो एक्चुअल टाइम 8 AM ट्यूसडे हुआ था, उस टाइम इस वॉच में फॉल्टी वॉच में 8:10 हो रखा था। जब 8 AM वेंसडे हुआ था उस टाइम इस फॉल्टी वॉच में 8:20 हो रखा था। जब इस फॉल्टी वॉच में 6 PM हो गया था तो हमारा एक्चुअल टाइम कितना था? 20 मिनट यहाँ पे आगे हो गई थी, यहाँ पे 24 मिनट आगे हो गई, अगले 10 घंटे में 4 मिनट और आगे हो गई, तो है ना। इसलिए 24 घंटे में 10 मिनट आगे होती है तो 58 मिनट में 24 आवर आगे हो गई। तो ये उस वॉच का टाइम है, ये वॉच का टाइम है व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे। अब पूछा है कि वो तो क्लॉक का टाइम है कि वो पोलिटी क्लॉक है आगे निकल गई, तो ये उस क्लॉक का टाइम 6 PM है। आप बताओ कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम, यानी उस टाइम एक्चुअली टाइम कितना रहा होगा जिस टाइम इस पोलिटी वॉच ने 6 PM दिखा दिया। तो हमारी पोलिटी वॉच इतने 58 घंटों में 24 मिनट आगे निकल गई थी, तो मेरा करेक्ट टाइम 5:36 PM रहा होगा कि उस टाइम वॉच ने 6 PM दिखा रखा था, ठीक है सर, आ गया। थैंक यू। है ना। यस सर। और किसी को डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है